पीवीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 रिलेशन एंड फंक्शंस वाला चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या बोला हुआ है। रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड बाय आर रिलेशन में वो सभी पेयर्स हैं सच दैट एज लेस देन इक्वल्स टू बी। अब अच्छी बात पता है क्या है बच्चों तुम्हारे लिए कि यार ये एमसीक्यू टाइप है, ठीक है, मतलब आपको लिखने के पैटर्न के बारे में नहीं सोचना है। तो अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि यार देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए करना क्या है आपको। रिफ्लेक्सिव के केस में जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे यहाँ पे ए और बी है, तो बी को ए में रिप्लेस करके देखो और उस कंडीशन में डालो जो हमें कंडीशन दी हुई है, यानी कि हमारी कंडीशन बनेगी ए लेस देन इक्वल्स टू ए, राइट। अब हमारे पास बी को जब ए में रिप्लेस किया तो ये जो कंडीशन बनी है उसको बस ये चेक करना होता है कि इज दिस कंडीशन ट्रू फॉर एवरी नंबर ऑन द सेट ए। और सेट ए यहाँ पे क्या है, सेट ए है रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, मतलब सेट ए क्या है, रियल। तो रियल नंबर्स के अंदर क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कोई भी रियल नंबर अपने आप से छोटा या इक्वल होता है? यस सर, हर नंबर अपने आप के इक्वल तो होता है, छोटा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लेस देन इक्वल है इसका मतलब ये होता है कि भाई या तो लेस वाली कंडीशन ट्रू हो या फिर इक्वल वाली। तो इक्वल वाली जो कंडीशन है दैट इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए अपन लोग क्या बोलने वाले हैं, यस बोलने वाले हैं। अब आती है बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हमें ये मान के चलना है कि ये जो कंडीशन है वो तो ट्रू है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज ट्रू। अब इसके बेसिस पे ये चेक करना होता है कि अगर मैं ए और बी को आपस में रिप्लेस करूं, मतलब ये हुआ कि ये तो कंडीशन ट्रू है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, ए और बी को आपस में इंटरचेंज करना है। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम रहेगा, मतलब जो कंडीशन है वो तो सेम रखनी है और ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। और चेक करना है कि क्या अब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब माइंड में आ रहा है कि यार अगर ए बी से छोटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, 1 2 से छोटा है, ठीक है, बट क्या 2 जो है वो 1 से छोटा है? सर नहीं है। इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जहां पे ए लेस देन बी तो है बट बी लेस देन ए नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के केस में हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही चला गया हमारा, सिमेट्रिक नहीं जी बिल्कुल ही चला गया, इक्विवेलेंस ये भी चला गया। मतलब ये तीन ऑप्शंस तो हमारे चले गए जैसे ही मुझे पता चला कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। बट अगर किसी बच्चे को ट्रांजिटिव समझना ही है तो चलो आते हैं। ये मैं बोलूंगा कि यार ए लेस देन इक्वल्स टू बी यानी कि ये कंडीशन ट्रू और बी लेस देन इक्वल्स टू सी ये वाली कंडीशन भी ट्रू। ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी हम मान के चलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ए लेस देन सी चेक करना है। तो ऑब्वियसली यार ऐसे अजय जो है बॉबी से छोटा है और बॉबी जो है वो चंदू से छोटा है, ठीक है। अजय जो है बॉबी से छोटा है और बॉबी जो है वो चंदू से छोटा है, तो डेफिनेटली जो अजय होगा वो चंदू से छोटा ही होगा। बात समझेगी नहीं? तो ए लेस देन इक्वल्स टू सी ऑब्वियसली ट्रू होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। तो वी आर डन विद कि ऑप्शन इज सी, वी आर हैप्पीली डन।